नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त छवि शर्मा आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ मेरी दोस्त ज़ारा है जो आज मेरे कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ारा, सच बोलूँ तो मेरा मुस्लिम बहनों से मिलना बहुत कम होता है, क्योंकि ना तो मेरे स्कूल में ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां थी और ना मेरे कॉलेज में ज़्यादा मुस्लिम लड़कियां हैं। और मैं आपसे क्या ही झूठ बोलूं, मुझे तो ये लगता था कि मुस्लिम लड़कियां और मुस्लिम महिलाएं अपने घर से ज्यादा बाहर निकलती नहीं है, वो कुछ कंजर्वेटिव टाइप की होती हैं। लेकिन एंटी सीएए प्रोटेस्ट को लेकर मीडिया ने कई महीनों तक ये दिखाया कि किस तरह मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां रोड पर थीं, जिससे मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया। और फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं मुस्लिम महिलाओं पर कुछ रिसर्च करूं, जिसके बाद मेरे जहन में कुछ सवाल आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ ज़ारा कि आप उन सवालों का कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाएंगी। ज़ारा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इंडिया के टॉप 25 सबसे कामयाब महिलाओं में एक भी मुस्लिम महिला क्यों नहीं है? ज़ारा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि चाहे वो आईएएस आईपीएस की बात हो या इंडियन फोर्स की, उनमें मुस्लिम महिलाओं की प्रेजेंसी बिल्कुल ना के बराबर क्यों है? और ज़ारा, मेरा तीसरा सवाल ये है कि फोन पर तलाक, चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी परेशानियां क्यों है मुस्लिम महिलाओं के साथ? छवि, मैंने तुम्हारी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन एक यंग एजुकेटेड मुस्लिम होने के नाते मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। देखो, पहले ये जानना ज़रूरी है कि पुराने ज़माने में मुस्लिम खातून की हालत कैसी थी। तुम बिलीव नहीं करोगी, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद की पहली बीवी खातीजा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी और इस्लाम के प्रोपगेशन के इनिशियल ईयर्स में उन्होंने ही हुजूर को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। बीवी फातिमा ने बैटल ऑफ कैमल्स में अपनी आर्मी को बैटलफील्ड में कमांड किया और खुद जंग के मैदान में लड़ी। रज़िया सुल्तान, जिसने दिल्ली के तख्त पर बैठकर दिल्ली सल्तनत पर राज किया, और न जाने कितने ही ऐसे एग्जाम्पल से इस्लाम की हिस्ट्री भरी पड़ी है जिन्हें गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगी। पॉइंट ये है कि हुजूर ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, लेकिन अफसोस जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे मुसलमान औरतें पीछे होती चली गईं। तुम्हारी बातों से ये तो क्लियर हो गया है ज़ारा कि इस्लाम महिलाओं को आत्मनिर्भर और आगे बढ़ने से नहीं रोकती है। बिल्कुल सही कहा छवि। क्या तुम जानती हो कि बुर्का जो आज तुम देखती हो उसका कुरान में कोई जिक्र नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी तरह के नंगेपन से मना किया गया है, लेकिन बुर्का कंपलसरी पहनावा एक इनोवेशन है जो आज के मुसलमानों ने किया है। कुरान में जिल्बा और खिमर के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब होता है चादर या दुपट्टा जिससे वो अपने बदन को ढक सके। लेकिन आज के वक्त में पहनाए जाने वाले बुर्का या हिजाब के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। ज़ारा, तो क्या मुस्लिम महिलाओं के पिछड़ेपन के पीछे बुर्का जिम्मेदार है? मे बी, लेकिन बात बुर्के की नहीं है, बात है सोच की। आज मुसलमान लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है बुर्का पहनो, बाहर मत जाओ, पढ़ लिख के क्या करोगी, गैर मर्दों के बीच में रहकर कैसे नौकरी करोगी, वगैरह वगैरह। लेकिन वही लोग जब एंटी सीएए प्रोटेस्ट की बात आती है तब अपनी माँ बहनों पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में उनका फ़ायदा है। बात तो बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन बात छोटी रखते हुए मैं यंग मुस्लिम होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि अपनी माजी से सिखाते हुए मुस्लिम औरतों को घर से बाहर निकलकर आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना उन्हें हिंदुस्तान का संविधान रोकता है और ना ही इस्लाम। तो ऐसा करना बहुत जरूरी है ज़ारा, क्योंकि एक हिंदू होने के नाते मैं
जानती हूँ कि एक एवरेज हिंदू के सामने एक मुस्लिम महिला की क्या नेगेटिव इमेज बनी हुई है, और उस इमेज को ठीक करने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। और अगर ऐसा हो गया ना, तो भारत को अमेरिका से भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ज़रा ये बताओ कि मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक आम इंडियन मुसलमान को सरकार से क्या मांग करनी चाहिए, और मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मेरे हिसाब से एक आम मुस्लिम खातून सरकार से ये उम्मीद करती है कि 3 तलाक जैसे कानूनों को सख्ती से लागू कराएं। आए दिन बहुत से मौलाना उल जलूल फतवे जारी करते हैं जिन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में मुस्लिम औरतों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। मुस्लिम औरतों के जहन में उठने वाले सवालों पर रेगुलर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जिनमें मुस्लिम औरतों को भी बुलाना चाहिए। मुस्लिम औरतों में पढ़ाई का परसेंटेज बढ़ाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। और जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, तो मेरी उनसे गुजारिश है, जब इस्लाम औरतों को आगे बढ़ाने की बात सिखाते हैं तो उसे हमें लागू भी करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सदियों से घरों में कैद औरतों को भी आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि बेटा और बेटी में फ़र्क ना करके दोनों को पढ़ाने के बराबर मौके दें। बातें तो तुमने बहुत अच्छी कही हैं ज़ारा। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए ये बात सरकार और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी, और तुम्हारे सवालों पर गौर देकर तुम्हारे सवालों का प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। आप सभी का हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।